हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं 1.249 इरोडोव रोटेशन मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, इसको हमने रोटेट किया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंड देन केयरफुली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाउ लॉन्ग विल द डिस्क बी रोटेटिंग ऑन द सरफेस इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू के। मतलब हमें ये दे रखा है कि एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमने कुछ ऐसे बोला, और इस सरफेस पे हमने एक डिस्क रख दी है जिसकी रेडियस है आर और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है इनके बीच में के है और इन्होंने दे रखा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिस्क ऑन द सरफेस कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। तो अगर मैं इसको डायग्राम ऐसे बनाऊं, ये हमारे पास डिस्क है, तो इसका जो वेट होगा वो mg होगा और जो सरफेस है वो फोर्स लगाएगा। या मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे सरफेस के डिस्क के साथ, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं सरफेस के डिस्क के साथ, और इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो n है। तो n किसके बराबर है? mg के बराबर है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो मतलब प्रेशर क्या होता है? सरफेस एक प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या है? n लगाया सरफेस ने अपॉन एरिया, और n की वैल्यू हो गई mg डिवाइडेड बाय पाई आर। तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, सरफेस जो लगा रही है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको देखें ऊपर से तो देखो क्या नजर आएगा। ये डिस्क है, ठीक है ना। ये कैसे रोटेट कर रही है? ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है। अब हमने क्या करा, एक एलिमेंट लेना है, इसकी डिस्क की रेडियस तो आर है, हमने एक रिंग टाइप का एलिमेंट ले लिया। ये हो जाएगा, ये हमारे पास एलिमेंट हो गया रिंग टाइप का। एक्स इसकी रेडियस हो गई है एलिमेंट की, ये हो जाएगा dx। अब क्या है, इस पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। जो एलिमेंट रिंग हमने लिया है, रिंग जो लिया, रिंग का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, और ये छोटा सा एलिमेंट डी थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, और रिंग ये डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर होगा? पीछे की तरफ, टेंजेंशियली। ये हो जाएगा डी एफ के। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स है डी एफ के है, तो डी एफ के की वैल्यू किसके बराबर होगी? मैं कहूंगा डी एफ के बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डी एन। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है एलिमेंट पे, यहां पे म्यू की वैल्यू दे रखी है के। अब इस एलिमेंट पे कितना नॉर्मल लग रहा है? हम जानते हैं कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो मैं बोल सकता हूं कि यूनिट एरिया पे फोर्स कितना था? mg अपॉन में पाई आर स्क्वायर इनटू ये जो एलिमेंट है, तो इसकी रेडियस x है और ये dx हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है इसका एरिया, मतलब ऐसे बना ले रहा हूं, तो ये तो हो जाएगा dx और ये हो जाएगा x d थीटा।
तो ये एरिया हो जाएगा एक्स डी थीटा इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये डी एफ के हो जाएगा। ये इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स है ये रोटेट कैसे कर रही है ऑब्जेक्ट, क्लॉकवाइज। अब इसका जो फोर्स है इस एलिमेंट पे वो कैसे लग रहा है, ओमेगा के अपोजिट लग रहा है। तो ये फोर्स जो है एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस फोर्स का जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा डी एफ के, किसके अबाउट, ओके अबाउट, फोर्स इंटू फोर्स की लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर हमारे पास क्या है, के एम जी अपॉन में पाई आर स्क्वायर एक्स डी थीटा इंटू डी एक्स इंटू हो जाएगा एक्स। तो ये छोटे से एलिमेंट पे टॉर्क है, लेकिन हमें तो इस रिंग के ऊपर जितने भी एलिमेंट है सब लेने हैं, मतलब यहां से सारे एलिमेंट हमें लेने हैं सब। तो टोटल टॉर्क ऑन एलिमेंटल रिंग, उसको मैंने बोल दिया डी रिंग। जो रिंग है उस पे निकालना है, क्योंकि हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पे टॉर्क पता लग गया। तो टोटल पे निकालने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां तक, पूरा एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फुल एक रेवोल्यूशन लेंगे तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो मुझे 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट करना होगा, और ये हो गया आपका कितना, इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या हो गया, 0 2 पाई के एम जी अपॉन में पाई आर स्क्वायर एक्स डी थीटा इंटू डी एक्स इंटू एक्स। अब इस रिंग पे x की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इस रिंग के लिए x कांस्टेंट है, यहां पे वेरिएबल क्या है, थीटा, थीटा चेंज हो रहा है, तो बाकी जितने भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। डी रिंग हो जाएगा, के बाहर आया, एम जी बाहर आया, x बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये डी एक्स बाहर आ जाएगा अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और ये 0 से लेके 2 पाई, ये हो जाएगा आपका डी थीटा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाने के बाद में ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये इंटीग्रेशन 2 पाई हो जाएगा। तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा डी रिंग के एम जी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, पाई से पाई कटेगा और ये हो जाएगा 2 के एम जी अपॉन में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है टोटल टॉर्क। अब इस पूरे डिस्क पे हमें निकालना है टॉर्क। तो डिस्क की रेडियस कितनी है, डिस्क की रेडियस है r। तो हमारे पास तो बहुत सारी डिस्क है, रिंग मिलेंगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी रिंग आएगी। तो सारी रिंग लेंगे तो 0 से लेके मुझे कैपिटल R तक इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे डिस्क पे टॉर्क मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका टोटल टॉर्क टू के एम जी अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। सारी रिंग्स लेनी है तो x की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, 2k mg अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके R, x की वैल्यू R सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टू के एम जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू लिमिट लगाने के बाद आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा 2/3 के एम जी, 2/3 के एम जी इंटू आर। यह आपका हो जाएगा टॉर्क। अब हमने टॉर्क निकाल लिया, तो डिस्क है ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब इसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो उसके अपोजिट होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? टॉ बराबर आई अल्फा। तो टॉर्क हमने निकाल लिया इसका 2/3 के एम जी आर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की कितनी हो जाएगी? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा, एम से एम कटेगा, आर से आर, ये हो जाएगा एल्फा बराबर 4/3 के जी अपॉन में आर। के एम से एम जाएगा और जी रहेगा नीचे आ जाएगा, ये अल्फा आ गया। अब हमसे पूछा है कि भाई कितनी देर में ये रुक जाएगा, तो इनिशियल इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी। जब रुक जाएगा तो ओमेगा फाइनल 0। ओमेगा इनिशियल टी बराबर 0 पे कितनी है? ओमेगा है। रिटार्डेशन हो रहा है माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3 के जी अपॉन में हो जाएगा आर इंटू हो जाएगा टी। तो 3 ओमेगा आर 4 के जी, ये हो जाएगा।